तो जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है, वो कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट के जरिए HTML कंटेंट को चेंज किया जा सकता है। एक कंटेंट है, उसकी जगह आप कोई भी दूसरा कंटेंट लेके आ सकते हैं। वो कंटेंट कोई भी हो, टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, उस कंटेंट की जगह या टेक्स्ट किसी इनपुट फील्ड के अंदर कुछ हो, किसी टेक्स्ट फील्ड के किसी मेन्यू के अंदर कुछ हो, तो आप जावास्क्रिप्ट के जरिए उस HTML का जो एलिमेंट है, HTML के जो एलिमेंट हैं उनका कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कंटेंट, मैंने आपको बताया कि कंटेंट आपका वीडियो होता है, कंटेंट आपका इमेज होता है, कंटेंट आपका टेक्स्ट होता है, कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आपके वेब पेज के अंदर होता है। तो जो एलिमेंट के अंदर कंटेंट होता है वो आप चेंज कर सकते हैं, और इस कंटेंट को चेंज करने के लिए हम इनर HTML का इस्तेमाल करते हैं। इनर HTML एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंटेंट को चेंज करने के लिए। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। जैसे मैंने आपको बताया कि P अगर है, दिस इज पेरा, आप ये दिस इज पेरा जो सेंटेंस है ये कंटेंट है P का। आप इस P के कंटेंट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट वो कर सकता है, यानी इस P का जो कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो चेंज कर सकता है। कैसे चेंज होगा वो आप देख लें कि जावास्क्रिप्ट आपका जो HTML का कंटेंट कैसे चेंज कर देता है। जैसे एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं इसके लिए, या एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप किसी इनलाइन टैग के अंदर इवेंट पे भी आप स्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑन क्लिक पे मैं इसके इवेंट को कॉल करूंगा और मैं जो P है इसका कंटेंट चेंज करूंगा। इसके लिए मुझे लाजमी इसको आईडी देनी होगी। पहले मैंने पेरा आईडी दे दी और मैं यहां पे आउटपुट जो है इसका बटन का क्लिक मी, और क्लिक मी मैंने बटन का नाम रखा। ठीक है, और उसके अलावा हम अब कोड लिखते हैं। सेम कोड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका नाम होगा पेरा डॉट इनर HTML इज इक्वल। अब इज इक्वल के बाद ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। इस ये जो लाइन यहां से यहां तक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट से लेकर जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तक है, ये तरीका है एलिमेंट को एक्सेस करने का। एलिमेंट जब आप एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर हम लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? इनर HTML के जरिए। इनर HTML उसके अंदर लिखने के लिए हमने इस्तेमाल किया। इज इक्वल अब क्या लिखना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट दें या जो आउटपुट देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाह रहा हूं हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, तो मैं यहां पे ये टेक्स्ट दे देता हूं हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। तो जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो P का अपना जो कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सेवेंथ प्रोग्राम। ठीक है, अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट जो है आ गया इसमें। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई एट्रीब्यूट चेंज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। अब एट्रीब्यूट किसका चेंज करना चाहते हैं? आप हर चीज का एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी टैग है, मैं इमेज को उठाता हूं, इमेज का जो एट्रीब्यूट है वो चेंज करता हूं। कैसे? इसको सेव करता हूं और 8 के नाम से सेव करा। मैं यहां पे इमेज बनाता हूं IMGSRC इज इक्वल कोई भी नाम, और बाय डिफॉल्ट इमेज कोई भी दे दें। मिसाल के तौर पे इसके अंदर इमेज है नहीं तो मैं यहां पे पिक्स से कुछ इमेज लेके आता हूं। मैं नेटवर्क में चला जाता हूं और यहाँ हाँ ई ड्राइव में मेरे कुछ पिक्स का फोल्डर है, उसमें पिक्स हैं। तो ये पिक्स हैं, मैं इन तमाम पिक्स को
या पूरे फोल्डर को कॉपी करता हूं, ठीक है, वहां पे रखता हूं WD और आज का फोल्डर, ये पूरा फोल्डर आ गया, ठीक है। इसमें मैं बाकी ये जो एक्स्ट्रा है वो हटा देता हूं। अब यहां पे मैं कोई भी चाहता हूं कि पिक में कॉल करूं, लेकिन क्लिक करूं तो वो दूसरी पिक हो जाए या कैसे भी। अब तो पिक्स के अंदर 1.jpg को कॉल करते हैं, इसका मैंने विड्थ सेट करा, या आप एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, हाइट इज इक्वल टू 200 पिक्सल, ये पिक है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब मैं इसको मतलब ओवर करूं या बटन पे क्लिक करूं तो इसकी जगह कुछ और पिक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम बटन बनाते हैं, ऑन क्लिक, इसका आईडी जो है वो होना चाहिए लाजमी पिक, सही है। अब ऑन क्लिक, पहले तो हम सेम इसको एक्सेस करेंगे, फिर हम इसका इमेज एसआरसी में जो इमेज है उसका चेंज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे हमने लिखा है पिक डॉट। अब एट्रीब्यूट भी हम चेंज कर सकते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे इनर एचटीएमएल, अब हम क्या करेंगे डॉट एसआरसी इज इक्वल, अब कोई और पिक है उसका आप नाम दे दें, मिसाल के तौर पे 2.jpg। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे 2.jpg जो है वो इमेज आ जाएगा। बटन को हम कंप्लीट करते हैं, हम बटन का नाम लिखते हैं कि चेंज इमेज, अब जब मैं चेंज इमेज पे क्लिक करूंगा तो इमेज वो हो गया, लेकिन जो है पिक्स, ठीक है। अब देखें, अब ये मुश्तबा ने पिक बनाई है वो आ गई, ठीक है। आप यानी ऐसे बटन क्लिक पे इमेज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक और पिक लगाना है तो वो भी इसी तरह, हाँ इसी के आगे से, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आप हम एक और एग्जांपल करते हैं कि माउस ओवर करें तो चेंज हो, तो आप माउस ओवर का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं कि माउस ओवर पे दूसरे इमेज हो, और जो जब माउस आउट हो तो फिर मतलब सेम हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि ऑन क्लिक नहीं करना, हाँ, और बटन को हटा देंगे। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या कर रहे थे, ऑन माउस ओवर इज इक्वल दिस डॉट एसआरसी इज इक्वल पिक्स 2.jpg। अब देखें माउस ओवर करें तो वो पिक चेंज होगी, अगर हम चाहते हैं आउट करें तो फिर सेम जो थी वही हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ऑन माउस आउट। पहले करा चुका हूं ये लिख रहा है तो ऑन माउस आउट का दिस डॉट एसआरसी इज इक्वल पिक्स, मतलब अगर उसी में हम उसी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड पे, तो आपको आपकी मर्जी है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू उसको एक्सेस करके आप करो, या दिस को यूज करो, दिस ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हम कर देते हैं दिस डॉट एसआरसी पिक्स इज इक्वल सेम, यानी 1.jpg। अब जब हम माउस ओवर करेंगे तो
डिफरेंट पिक आउट करेंगे तो सेम पिक होनी चाहिए, नहीं हुई, हमने कोई गलती की हुई है। ऑन माउस ओवर दिस डॉट src इज इक्वल पिक्स को सिंगल कोड में हमें बंद करना था, वो हमने नहीं किया। अब देखें, माउस ओवर करें ये पिक, माउस आउट किया तो ये पिक सेम, पहले ये पिक है लेकिन माउस ओवर पे ये पिक आ रही है, जब माउस आउट किया तो फिर ये सेम वापस आ रही है। तो एक और भी एग्जांपल करते हैं इसी का, एक और भी एग्जांपल करते हैं। अब देख, मिसाल के तौर पे मैं इमेज कॉल करता हूं, इमेज src कोड ब्राउज कर लेता हूं। मेरे पास पिक्स के अंदर एक इमेज है, कोई भी कॉल कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये बल्ब ऑन का कॉल कर लेते हैं, सही है। अब हम चाहते हैं बटन पे एक बटन हो, पहले उस पर क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाए पिक, मतलब ऑफ बल्ब हो जाए, और फिर दूसरा बटन भी हो, ठीक है। या अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं तो आप पहले ऑफ रख दें पिक्स। अगर आप ब्राउज, हमारे पास दो बल्ब है, दो बल्ब की पिक्स हैं, एक पिक बल्ब ऑफ है और दूसरा ऑन है। हम पहले ऑफ को हम चूज करते हैं, हम चाहते जब हम क्लिक करें इस बटन पे, ऑन बटन पे, तो ये ऑन हो जाए, मतलब ऑन की पिक आ जाए। कैसे ऑन की पिक आ सकती है? क्योंकि ये अलग अलग है, दो एलिमेंट अलग अलग हैं, तो आईडी देनी होगी, हम नाम देते हैं पिक। अब हम सेम वही कोड लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट पिक डॉट src, ठीक है, इज इक्वल सिंगल कोट पिक्स डैश। अब हमें याद नहीं है स्लैश में ऑन की स्पेल पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहां से, हो गया। अब आई थिंक ये डॉट गिफ है दोनों। हम पहले ऑन का बल्ब चेक करते हैं कि ये ऑफ है, पहले ऑफ है, जब हम ऑन बटन पे क्लिक करें तो हमने कहा कि ये ऑन हो जाए, हो गया। अब हम एक बटन और भी बनाते हैं ऑफ का, ऑफ भी हो जाए, तो हम इसी बटन इसी जो बटन, ये बटन है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिर्फ हमें चेंज करना क्या होगा, एक तो यहाँ पे ये, और दूसरी पिक हमें चेंज करनी होगी। पिक कौन सी, ये, ऑन ऑफ, हाँ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो रहा है, हो रहा है, स्लोली हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई थी, मेरे ख्याल में मार्क्यू मैंने यूज कराया था, मैंने आपको कराया था आप ऑन माउस ओवर आप स्टॉप मेथड को कॉल करें ताकि वो स्टॉप हो जाए, फिर मैंने माउस आउट पे उसको स्टार्ट करवाया कि स्टार्ट भी हो जाए। फिर मैंने एक इमेज को कॉल किया, उसकी विड्थ और हाइट मैंने आपको चेंज कराई कि माउस ओवर पे हम उसका विड्थ और हाइट कैसे चेंज कराएंगे, क्या कराया था ना, तो हाँ ये भी कराया था मैंने। और अब देखिए, ये जो बेसिकली विड्थ और हाइट है ये प्रॉपर्टी है, स्टार्ट और स्टॉप क्या है, मेथड है। और इसी तरीके से वीडियो वगैरह के लिए भी हम ये काम, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, स्टाइल्स हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास टेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हमने ये कर लिया कि जावास्क्रिप्ट में एट्रीब्यूट कैसे चेंज होते हैं, एट्रीब्यूट के वैल्यू, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में आप अगर स्टाइल्स चेंज करना चाहें तो सिर्फ जाहिर सी बात एट्रीब्यूट है वो भी। अब
इसको सेव करते हैं 11। कोई भी पेरा या हेडिंग 2 लिख ली, या कुछ भी लिख लिया हमने, सपोज H2 लिख देते हैं, पहले लिख देता हूं व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट 2। अब इसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं जा रहा हूं P का वही चेंज करूं। लाजमी नहीं कि आप P का ही चेंज कराएं टेक्स्ट, लेकिन आप कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ID इज इक्वल पेरा, और JavaScript can change the style of HTML element। स्टाइल जो आपने जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी है, कोई भी स्टाइलिंग के लिए आप प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो इसमें। करेंगे क्या, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं बटन पे क्लिक करें तो मुख्तलिफ बटन हो, उन पे ऑन क्लिक, एक हो साइज का, जिस पे क्लिक करने से साइज चेंज हो इसकी, बटन ऑन क्लिक, और बटन ऑन क्लिक यहां पे हम कोड लिख लेते हैं नीचे, डॉक्यूमेंट डॉट सेम वही कोड, यहां पे जब डॉट देंगे तो यहां पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप क्या चेंज करना चाहते हैं इसका। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पे यहां पे अगर F प्रेस करता हूं तो यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा इसका डॉट स्टाइल, स्टाइल में चले जाते हैं। अब स्टाइल में तो ये स्टाइल है, यानी ये सारे CSS में जो आपने प्रॉपर्टीज करी थी ना, ये वो है। आप कोई भी प्रॉपर्टीज की चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं फॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी हम चेंज करें, फॉन्ट साइज इज इक्वल, आप कोई भी साइज रखें, मिसाल के तौर पे मैं 35 पिक्सल कर लेता हूं, और बटन का नाम चेंज या इंक्रीज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज के नाम से हमने बटन बनाया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका टेक्स्ट का देखिए फॉन्ट साइज चेंज हुआ। अब हम चाहते हैं कि अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो कलर के लिए भी एक बटन बना लेते हैं, यानी जो जो स्टाइल आपने चेंज करने ना उनका आप बटन बना लो। हम कॉपी करते इसी बटन को, रेड कलर करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, यहां हम लिख लेते चेंज कलर, यहां पे स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल कलर का नाम, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं रेड कलर हो जाए। जब हम अब क्लिक करेंगे, अब इस पे क्लिक करने से ये फॉन्ट साइज चेंज हुआ और उस पे क्लिक करने से ये कलर चेंज हो गया। सर एक ही बटन में अगर करें तो कर लो, कोड आपको जस्ट उसमें सारा लिखना होगा। फिर इसमें क्या करना होगा, फिर इसमें सेमीकोलन देकर पेरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल रेड, अब कामा, फिर स्टाइल डॉट फॉन्ट इज इक्वल ये। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप एक ही बटन पे मैं बटन का नाम देता हूं, मिसाल के तौर पे फॉन्ट का नाम से बटन बना लेता हूं, या क्लिक मी। इस बटन पे क्लिक पे हम चाहते हैं कि जैसे हम क्लिक करें तो पहले तो हम उसकी ये एक्सेस करते हैं। लाजमी नहीं कि आप इंडिविजुअल लाइंस पे आप लिखें, लेकिन ये समझने के लिए मैं ये कर रहा हूं। अब हम यहां पे पेरा डॉट
अब क्या चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक तो हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, मिसाल के तौर पे हम करना चाहते हैं 3em, ठीक है 3em कर दिया, pt em परसेंट कोई भी यूनिट इस्तेमाल किया जा सकता है, सेमीकोलन स्टाइल डॉट या आप स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट कलर, यानी जैसे हमने ये किया हुआ है स्टाइल डॉट कलर, तो हम इसको भी कर लेते हैं स्टाइल डॉट कलर रिकॉर्ड। अच्छा इसका चेंज हुआ है, बटन का कलर चेंज हो रहा है, तो हम इसका स्टाइल चेंज नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका ये भी है, फ़ॉन्ट साइज स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज, हाँ ठीक है स्टाइल डॉट इसको अलग अलग लिखना होगा, हाँ यानी आप अलग अलग यूं करें, सेमीकोलन दें और फिर हाँ कोई भी मिसाल के तौर पे ब्राउन कलर दे देते हैं, का चीज नहीं लिखी हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है, डबल कोट्स हमने नहीं देते, ठीक है दोनों काम हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, ये देखिए F5 क्लिक मी, ये देखिए। अब जैसे मैंने दूसरी चीज लिखी है कि अब जाहिर सी बात है हम स्टाइल, अगर ब्लॉक हमने जैसे पढ़ा था ब्लॉक नन और ब्लॉक डिस्प्ले या ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, तो उनके जरिए हम स्टाइल इस्तेमाल करते हुए हम एलिमेंट्स को शो या हाइड भी कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे हम डिसअपियर करना चाहते हैं हम किसी चीज को, 13 P on click this dot style dot display is equal none। एक तरीका यह है कि आप उसी पैरा को हाइड करने के लिए आप this para will disappear, क्लिक करते हैं तो ये डिसअपियर हो गया पेरा, ठीक है। तो यानी हमने उसी पेरा को डिस्प्ले हाइड करने के लिए हमने डिस्प्ले नन कर दिया, ठीक है। तो दिस पेरा विल आल्सो डिसअपियर, तो ये क्लिक पे ये पेरा हाइड होंगे, इस पे क्लिक किया ये हाइड हो गया, इस पे क्लिक किया ये हाइड हो गया, इस पे क्लिक किया ये हाइड हो गया। यही काम सेम बटन्स पे भी किया जा सकता था, यानी 14 हम सेम पेरा P
दिस पैरा कैन शो हाइट। हम दोनों काम, दो बटन बना देते हैं। id इज इक्वल पैरा, एक बटन बनाते हैं शो कराने के लिए, ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और इसका पैरा का नाम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल नन। ये बटन है हाइट का बटन। इसी तरीके से हम एक बटन बनाते हैं शो का बटन। सेम चीज है, जस्ट हम इसको नन की जगह ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक नन, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब हम इसको चलाते हैं। अब ये हाइड अगर हम करेंगे तो हाइड हो जाएगा, और शो पे क्लिक करेंगे तो शो पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे जो एलिमेंट्स को शो या हाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हम HTML में मुख्तलिफ तरीके से इनपुट ले सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आउटपुट जो है वो ले सकते हैं आउटपुट जावास्क्रिप्ट से। और जावास्क्रिप्ट HTML में मतलब कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि ये काम कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट के जरिए। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन, एनिमेशन और जितना भी यूजर इंटरेक्शन आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो वी कैन से जावास्क्रिप्ट वी यूज टू क्रिएट animations, validations and user interactions. So JavaScript को मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि JavaScript क्या है। JavaScript is a scripting language used to create animations, validations and यूजर इंटरैक्शंस। ये सिंपल एक डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट की। अब देखें, अगर आप एनिमेशन बनाते हैं, बहुत सारे टेक्निक, वैलिडेशन है, यूजर इंटरैक्शन है, या जितने भी आपके जो लोकल स्टोरेज है या ड्राइंग है, या वीडियो ऑडियो को पास करना है, प्ले करना है, कंट्रोल करना है, या HTML के एलिमेंट्स में किसी को भी फंक्शनलिटी देनी है, फॉर्म को प्रोसेस कराना है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट पे काफी काम है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि हम क्लिक करें तो बैकग्राउंड चेंज हो जाए, बटन पे क्लिक करें, तो वो मेरे कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए थे। यूजर इंटरेक्शन मतलब जब यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करे, मिसाल के तौर पर यूजर ने बटन पे क्लिक किया तो उसको उस क्लिक का रिस्पांस मिले। ठीक है, और अगर मेन्यू से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है तो उसको उसके फीडबैक में रिजल्ट मिले। वो अपना अगर इमेज देना चाहे, कमेंट देना चाहे तो वो दे सके। वो अगर किसी न्यूज ट्रैकर को स्टॉप या प्ले करना चाहे तो कर सके। वीडियो में आपको मतलब यूजर का इंटरेक्शन का होता है, यूजर उससे कम्युनिकेट कर सकता है वेब पेजेस से। यूजर मुख्तलिफ इवेंट्स परफॉर्म करेगा, क्लिक करेगा, डबल क्लिक करेगा, मेन्यू से कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, किसी टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करेगा, तो वो जो यूजर का इंटरेक्शन है वो उसका जो होगा वो कंट्रोल होगा। यानी जैसे यूजर ने गलत इंफॉर्मेशन दी, उसको वार्निंग हम दे सकते हैं कि तुमने खाली फील्ड छोड़ दी, तुमने पासवर्ड गलत डाला है, ये क्या है। हम उसका डेटा उठा के किसी लोकल स्टोरेज वगैरह में, डेटाबेस में हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं
मेन्यू को प्रोसेस कराऊं, मैं चाहता हूं कि मैं मेन्यू से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करूं तो मुझे वो सिलेक्टेड ऑप्शन बताए। मैं यहां पे लिखता हूं चूज एनी कोर्स, उसके साथ ये मेन्यू आए। सिलेक्ट स्पेल गलत है, सिलेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन का वैल्यू हम देते हैं मिसाल के तौर पे सी शार्प और ये। अब मैं जितने भी ऑप्शन बनना चाहूं मैं बना सकता हूं। मेन चीज है ये वैल्यू, बाहर आप कुछ भी लिखें, मेन चीज आपका वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, सपोज ये कोर्सेज हैं, हम चाहते जब यूजर इन कोर्सेज को सिलेक्ट करे तो पहले तो मैं आईडी दे देता हूं। आईडी इज इक्वल टू कोर्स के लिए मैं सी आईडी दे देता हूं, ठीक है। और कोई भी जब कोर्स यहां से सिलेक्ट हो तो मैं चाहता हूं कि वो कोर्स अलर्ट में डिस्प्ले हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे ऑन चेंज है या ऑन सिलेक्ट है, ठीक है। ऑन चेंज में लगा सकता हूं अलर्ट दिस डॉट वैल्यू। एक ये है कि दिस डॉट वैल्यू मतलब ये होता है कि उसका वैल्यू डिस्प्ले होगा, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि बटन पे क्लिक करें तो वैल्यू उसका एक्सेस हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बटन ऑन क्लिक, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं बटन का नाम लिख लेता हूं सेंड, ये बटन का नाम है, सही है। और यहां पे मैं ऑन क्लिक पे क्या कर देता हूं, वही डॉक्यूमेंट डबल कोट्स में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाम है इसका सी डॉट वैल्यू, ठीक है। ये आपका आएगा, लेकिन आए किस में, अलर्ट में आए या कहीं पे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। मिसाल अलर्ट में आ जाए, ठीक है। हम कोटेशन मार्क क्लोज करते हैं। तो बटन ऑन क्लिक अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सी डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू हो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ हो वो आ जाए। और उसके साथ मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कुछ टेक्स्ट भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि इसमें आ जाए यू सिलेक्टेड, और जो भी कोर्स हो वो। अब हम अगर कोर्स सिलेक्ट करते हैं, अच्छा यहां पे बेसिकली मेन चीज यहां पे इसका इश्यू नहीं है, वैल्यू वैसे भी पिक होगा वही। आप यहां पे अगर आगे पीछे कर लेते हैं तो भी सही है। अब ये हमारा हो गया। अब हम जावा सिलेक्ट किया, हमने सेंड पे क्लिक कर रहे थे, यू सिलेक्टेड जावा, ठीक है। यानी अब यूजर आपकी वेबसाइट में यूजर ने बटन ऑप्शन सिलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक किया तो उसको पता चला कि मैंने क्या कोर्स सिलेक्ट किया हुआ, मतलब उसको रिस्पॉन्स उसके मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। एक दूसरा भी मैं आपको बताता हूं इसका। सपोज हम चाहते हैं कि अलो कर रहे हैं कि कलर चेंज करने के लिए जो भी ऑप्शन चूज करो
वो कर सकते हो। मतलब अगर कलर आपको डिफरेंट चाहिए बैकग्राउंड के तो उसके लिए आप बटन पे क्लिक करो। तो इस बटन का नाम लिख लेते हैं कि चेंज कलर, ठीक है। और कोड भी हमें चेंज करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं कलर वैल्यू में कलर के लिए भी सेम रहते देते हैं, लेकिन कलर का नाम लिखते हैं रेड, ग्रीन, और मुख्तलिफ कलर लिखते हैं, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन वगैरह। ब्लू, ये आ गया पिंक। अब हम पिंक, अब देखें जब मैं कलर कोई भी चूज करूंगा तो मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड का वो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलर्ट तो डिस्प्ले नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मेन्यू का नाम है सी डॉट वैल्यू, लेकिन ये है वैल्यू कलर का। अब वैल्यू कलर बैकग्राउंड का कैसे चेंज होता है, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल इसका वैल्यू, यानी ये जो मैंने लाइन लिखा है मतलब वी आर सिलेक्टिंग द ऑप्शन वैल्यू फ्रॉम द मेन्यू, जो भी आप सिलेक्टेड ऑप्शन होगा ना वो आ जाएगा इसमें और वो कलर हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कोटेशन मार्क क्लोज कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी ऊपर कर लेते हैं। अब देखें अब ये है कि यहां पे कोई भी कलर है, कोई भी कलर उठाया, चेंज कलर किया, वो कलर आ जाएगा। ये यूजर इंटरेक्शन है कि आपकी वेबसाइट का यूजर कलर चेंज कर रहा है। यूजर को आपने अथोराइज किया, यूजर को आपने ऑप्शन दिए कि आपने अगर कलर बैकग्राउंड का चेंज करना है तो आप मेन्यू से सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ये क्या है, यूजर इंटरेक्शन है ये, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको और भी कराए थे, मैंने बटन क्लिक पे कराए थे। अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि मेन्यू ना हो, ये मेन्यू ना हो, एक इनपुट फील्ड है HTML5 के अंदर 5 कलर के लिए, कौन सी वो इनपुट टाइप, इनपुट टाइप कलर, वो भी तो यूज किया जा सकता है ना। अब मैं हटा देता हूं सारा कोड। अब देखिए मैं क्या कैसे इसको यूज कर रहा हूं, 17 एक ही, क्योंकि अगर आप उसी को आप यूज करते हैं तो आपने यूज करना है दिस, ठीक है। हम इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप कलर, अब ये वैसे भी सिंगुलर है, ऑन चेंज, टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो बटन है, या ज्यादातर जो इनपुट फील्ड है उनमें ऑन चेंज का इवेंट यूज होता है कि जब कोई इसका वैल्यू चेंज हो तो फिर एक्शन परफॉर्म हो उसके ऊपर। जब ऑन चेंज का इवेंट हो तो उसके अगेंस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप कलर ऑन चेंज जो है डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, वैल्यू उठा रहे हैं दिस डॉट कलर। अच्छा वैसे आप आईडी देकर आप कर सकते हैं, इसको यूज कर आईडी दे सकते हैं, आईडी देकर, लेकिन वो लंबा हो जाएगा फजूल। तो आप बेहतर तरीका के दिस डॉट वैल्यू, दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। बस चूज कलर, अब आपने कलर का इनपुट फील्ड दे दिया। अब कोई भी यूजर आके कलर चूज करेगा, यहां से कलर चूज किया, मिसाल के तौर पे हम येलो कलर चूज करते हैं, ओके कर दिया, येलो कलर बैकग्राउंड का हो गया। और लाइंस कितनी लिखी है, एक लाइन हमने लिखी है, ये कोड लिखा है। यानी HTML के एलिमेंट बेजान होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं। अगर आप चाहते हैं उनमें कुछ जान डालें
अगर आप चाहते हैं हम उनमें कुछ फंक्शनलिटी डालें तो इसलिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, वरना आपके ये आपने फॉर्म पढ़ा, फॉर्म में कोई भी आपका नहीं कोई प्रोसेस नहीं कराया। अब ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये पॉसिबल है, क्योंकि सीएसएस का अपना काम था, जावास्क्रिप्ट का अपना काम है, और एचटीएमएल का अपना काम है। एचटीएमएल का काम है टू डिस्प्ले कंटेंट, सीएसएस का काम है टू स्टाइल द कंटेंट, और जावास्क्रिप्ट का काम है टू ऐड द फंक्शनलिटी इन कंटेंट। हाँ, फंक्शनलिटी डालना, बिहेवियर डालना, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हमारा हो गया, मेरे ख्याल में काफी है।